हम कहते हैं ज़ीरो फील्ड लोकेशन वो लोकेशन होती है, वो पॉइंट होता है या वो पॉइंट्स का मजमूआ भी हो सकता है जहाँ पे फील्ड मौजूद ना हो। फील्ड कहाँ पे मौजूद नहीं होगा? देखें ज़रा, अगर मैं क्या करता हूँ प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव जो 4 माइक्रोकूलम है इससे दूर जाऊँगा तो कुछ एरिया या कुछ रकबा ऐसा होगा जहाँ तक इसकी कशिश या दफ़ा की फ़ोर्स जो है वो अमल करती होगी। बट उस रकबे से या उस एरिया से बाहर इसकी कोई फील्ड मौजूद नहीं होगी तो वो ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगा। लेकिन हमने क्या करना है? हमने इन दोनों चार्जेस को इस्तेमाल करते हुए ही ज़ीरो फील्ड लोकेशन बताना है। मतलब पहला चार्ज और दूसरा चार्ज, ये दोनों चार्ज ही इन्वॉल्व हों और इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट के बाद हमने ये बताना है कि ज़ीरो फील्ड लोकेशन किस साइड पे क्रिएट हो सकता है। हमें पता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट चार्ज। सो ज़ीरो फील्ड लोकेशन चौथे यानी सेकंड चार्ज से दूर होगा और पहला जो चार्ज है उसके करीब होगा क्योंकि उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन का एरिया कम होगा, उसका फील्ड छोटा होगा और इसका फील्ड बड़ा होगा। दोनों चार्जेस की वजह से अगर फील्ड को देखा जाए तो वो फील्ड या ज़ीरो फील्ड लोकेशन कहीं इस पॉइंट पे यहाँ लाई करता होगा जो दोनों की वजह से एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड मौजूद नहीं होगा। तो उस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि P पॉइंट है और वो Q1 से कितने डिस्टेंस पे है। अब मैं आपको एक पहले बात बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हमें पता था कि जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों के दरमियान सेपरेशन या डिस्टेंस किसके बराबर है, 3 मीटर्स के बराबर है। अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट P एक ऐसा पॉइंट है जो ज़ीरो फील्ड लोकेशन है, यानी वो कहाँ पे लाई कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई फील्ड मौजूद नहीं है और उसका Q1 से जो डिस्टेंस है यानी फर्स्ट चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ कि वो x डिस्टेंस के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ अगर तो पहले वाले चार्ज से उस ज़ीरो फील्ड लोकेशन का डिस्टेंस x के बराबर हो तो हमें ये देखने पर मालूम होता है कि दूसरे चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा। हाँ, इन दोनों इसके यानी 3 मीटर्स प्लस x इन दोनों के सम के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों अगर आपस में ऐड किए जाएं तो हमें नीचे वाला डिस्टेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि उसका डिस्टेंस यानी Q2 से जो डिस्टेंस पॉइंट P का होगा वो 3 प्लस x मीटर्स के बराबर होगा। और मैं ये भी कंसिडर कर लेता हूँ कि x जो है मेरे पास ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो कि मीटर्स में है और Q1 से x डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट P लाई करता है जहाँ पे ज़ीरो फील्ड लोकेशन मौजूद है। तो अब बारी आती है, हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ज़ीरो फील्ड लोकेशन मौजूद है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ की वैल्यूज़ भी आपस में बराबर होंगी। तो पहले चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे, सेम हेयर दूसरे चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को मालूम करेंगे और बाद में क्या करेंगे, उन दोनों को इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि खुद बताया गया है कि ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन है, यहाँ पे इंटेंसिटी या फील्ड मौजूद नहीं होगी, वो दोनों आपस में बराबर और ज़ीरो के बराबर होंगी। कंसिडर दैट। देखिएगा यहाँ पे हम ये करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट चार्ज यानी पहले चार्ज की वजह से। पहले चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है KQ डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो पहले चार्ज की वजह से E1 बनेगा, डिस्टेंस बनेगा R1 और चार्ज बनेगा Q1। अब ये जो R1 डिस्टेंस है ये कौन सा डिस्टेंस है, K की वैल्यू एज इट इज़ Q की वैल्यू लिख देंगे, बट साइन यहाँ पे अजम्पशन उसकी नहीं होती, साइन के बगैर लिखा जाता है। आप इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻⁶। बट R1 वो डिस्टेंस है जो कि पॉइंट P से Q1 का है और वो कितना है, हाँ जी वो तो x के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 स्क्वायर, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फिर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर सेकंड चार्ज यानी दूसरे चार्ज की वजह से क्या हुआ है। यहाँ पे दूसरे चार्ज की वजह से हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला सेम टू सेम KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। सेकंड चार्ज है तो E2 चार्ज Q2 और डिस्टेंस R2। अब K की वैल्यू एज इट इज़ Q2 की वैल्यू लिख देंगे और वो कितनी है, वो है 4 × 10⁻⁻⁶ के बराबर। R2 का स्क्वायर, R2 वो डिस्टेंस है जो कि पॉइंट P का
Q से डिस्टेंस होगा और Q2 चार्ज से P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो आपके सामने लिखा हुआ है, वो 3 प्लस x के बराबर है। तो R2 की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस x, और क्योंकि R2 का स्क्वायर है इट मीन्स दैट इसका कर देंगे स्क्वायर, और ये बनेगी इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये जीरो फील्ड लोकेशन है पॉइंट P, तो यहाँ पे दोनों इंटेंसिटीज यानी चार्ज Q1 की वजह से भी और Q2 की वजह से भी आपस में बराबर होती है। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू की जो राइट हैंड साइड है वो आ जाएगा k इंटू 1 10⁻⁻6, डिवीजन में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। सेम हेयर यहाँ पे इसकी सेकंड वैल्यू k मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10⁻⁻6 एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 3 प्लस x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो चीज़ें कैंसिल होंगी, जैसे कि की वैल्यू कैंसिल हो जाती है, 10⁻⁻6 जो है वो 10⁻⁻6 से कैंसिल हो जाती है। आपके पास जो बच चुका है वो क्या है, यहाँ पे 1 है, इसको अजम्पशन इसकी ना भी करें कोई हर्ज नहीं है, आप इस चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर दें और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 प्लस एक्स, और डिवीजन में क्या है x। देखें 3 प्लस एक्स का भी स्क्वायर है बटे में x का स्क्वायर है, इज इक्वल टू में क्या रह जाता है हमारे पास जस्ट 4। अब क्या करेंगे, दोनों साइडों का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं इनका स्क्वायर करने के लिए जुमला लिख देंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट में क्या होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3 प्लस एक्स, उसका भी स्क्वायर है, डिवीजन में x का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट यहाँ भी ले लेंगे। सेम हेयर 4 का स्क्वायर रूट। अब ये मत बोलिएगा कि प्लस माइनस तो आने चाहिए थे बट यहाँ पे यूज़ नहीं किए गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ से जिन चीज़ों के स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर देंगे, जो चीज़ें बच चुकी हैं उनको लिख लेंगे। यहाँ पे 4 का अंडर रूट हमें पहले से पता है वो 2 के बराबर होता है, x इधर डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स। x की वैल्यूज़ एक साइड पे रख लें, यहाँ पे बचेगा 3, इधर बचेगा आपके पास 2x, जब x उधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा माइनस एक्स, एंड 2x माइनस एक्स इज़ ओनली x विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 3 मीटर्स। तो हमें ये बात समझ आ गई कि x जो है वो 3 मीटर के बराबर होगा, यानी पहले चार्ज से अगर तो पॉइंट P का डिस्टेंस 3 मीटर्स के बराबर हो तो वो ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगा, यानी उस पॉइंट के ऊपर कोई फील्ड मौजूद नहीं होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताएं कि जो सेकंड चार्ज Q2 है उससे इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना होगा, तो ऑब्वियसली हमें पता चल गया है, नीचे देखने पर मालूम हुआ कि यहाँ पे 3 है प्लस x कितना है वो भी 3 है, तो 3 प्लस 3 करेंगे तो 6 मीटर्स हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि अगर चार्ज Q2 से 6 मीटर्स के डिस्टेंस पे देखा जाए तो कोई फील्ड मौजूद नहीं होगा, वो ज़ीरो फील्ड लोकेशन होगा। तो यहाँ तक आज का हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।